मदनपुर नामक गांव में गरीब किसान रहता था। वह खेत में मेहनत करके घर आया तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश होके पड़ी हैं। अरे ये माँ को क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और रामू की माँ का चेकअप करके रामू से बोलता है कि देखो रामू, तुम्हारी माँ को गंभीर समस्या है। उनका इलाज करने में 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुम पैसे दे दोगे तो तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है। देखिए डॉक्टर, आप मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए। मैं पैसों का इंतजाम जल्द ही करता हूँ। फिर रामू एक जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है कि जमींदार साहब, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। कृपया करके अगर आप मुझे 5 लाख रुपये उधार दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे रामू, पहले तुमने बोला कि तुम्हें कुछ रुपयों की जरूरत है, फिर तुमने बोला कि तुम्हें 5 लाख रुपये में उधार दे दूं। पर तुम एक किसान हो, तुम मेरे रुपये कैसे जल्दी दे सकते हो? इतनी जल्दी 5 लाख रुपये देना मजाक बात नहीं है। तो फिर जमींदार साहब, आप मेरा इकलौता 7 लाख का खेत 5 लाख में ले लीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप मेरा खेत लेके जल्दी मुझे 5 लाख रुपये दे दीजिए। रामू, तुम अपना खेत 7 लाख की बजाय 5 लाख में बेच रहे हो। क्या हुआ रामू, घर पर सब ठीक है ना? जमींदार साहब, आज जब मैं खेत से हल चलाकर आया तो मेरी मां बेहोश पड़ी थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि तुम्हारी मां बीमार है, इनके इलाज में 5 लाख रुपये लगेंगे। फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम 5 लाख रुपये दे दोगे तो तुम्हारी मां बच सकती हैं। इसके लिए मैं आपको 7 लाख का खेत 5 लाख में बेच रहा हूं। अरे रामू, इतनी सी बात मैं अभी 5 लाख रुपये तुम्हें देता हूं। रामू बे रुपए डॉक्टर को दे देता है। 4 दिन बाद जब रामू की माँ ठीक होकर बातें कर रही थी तब बे कहती है, बेटा तू इतने ज्यादा रुपए मुझे बचाने के लिए कहाँ से लाया? अरे मां, वो मैंने इकलौता खेत बेच दिया। क्यों? कि तुम्हारे इलाज में 5 लाख रुपये चाहिए थे। बेटा, अब तू घर का गुजरा कैसे होगा? वो खेत हमारे लिए घर चलाने के लिए इकलौता साधन था। अब तू क्या करेगा? अरे मां, चिंता क्यों करती हो? मैं गांव से सामान ले जाने का काम करूंगा। फिर रामू गांव से सामान ले जाने का काम करने लगा। एक बार जब रामू घर की तरफ खाना खाने जा रहा था तब वह एक साधु को देखता है। साधु उसे रोक कर बोलते हैं, अरे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तुम्हारी बहुत कृपा होगी। क्यों नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना अभी लाता हूं। इतना रामू जैसे ही कहता है वैसे ही उन साधु में से शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत अमीर आदमी हो जाओगे और जिंदगी भर ऐश करोगे। इतना कहकर शंकर भगवान चले जाते हैं और रामू के ऊपर पैसों की बरसात होने लगती है।